जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सुजलॉन सुजलॉन एनर्जी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है विनोद आर तांती को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, सुजुलॉन एनर्जी के विनोद तांती को 3 साल के लिए चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया है। तो दोस्तों यह ध्यान रखें, यह 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह भी नोट जरूर कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो दोस्तों बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो दोस्तों यह होंगे रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारत के 1993 विश्व कप के नायक रोजर बिन्नी अगले बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को सफल बनाने के लिए तैयार हैं, जबकि राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष बने रहेंगे, टीओआई ने सिखाया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व भूमि स्थानिक कांग्रेस 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों यह करेगा दोस्तों हैदराबाद, यह हैदराबाद करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक सम्मेलन 11 वर्षों के बाद किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक सम्मेलन 11 वर्षों बाद जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों यह किस शहर में होगा? तो दोस्तों यह होगा लखनऊ में, यह लखनऊ में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों लखनऊ जो है यह उत्तर प्रदेश का शहर है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी ही लखनऊ है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारत सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक सम्मेलन उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व गठिया दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो दोस्तों विश्व गठिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को अमावती और मस्कुलो स्केलेटल रोगों के प्रचलित प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें आरएमडी के रूप में भी जाना जाता है।
यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गिनी देश में अगले भारत के राजदूत कौन होंगे? तो दोस्तों यह होंगे अवतार सिंह। अवतार सिंह गिनी देश में भारत के अगले राजदूत होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारत सरकार ने अवतार सिंह को गिनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति यू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यू ललित हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं और दोस्तों इनके बाद जस्टिस DB चंद्रचूड़ बनेंगे। तो दोस्तों इनके बाद मुख्य न्यायाधीश भारत के जस्टिस DB चंद्रचूड़ बनेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ दोस्तों, जैसे कि व्याख्या है, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने औपचारिक रूप से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की थी। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गल्फ ऑल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षरित किए गए हैं। तो दोस्तों यह किसे किया गया है? यह किया गया है दोस्तों स्मृति मंधाना को। यह स्मृति मंधाना को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ दोस्तों, जैसे कि व्याख्या है, भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने स्नेहक निर्माणता गल्फ ऑल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। भारत की महिला उप कप्तान मौजूद पुरुष क्रिकेट के दिग्गज हार्दिक पांड्या और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कंपनी के राजदूत के रूप में शामिल किया है। यह नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्ट फ्रेमवर्क बनाया है? तो दोस्तों यह किसे बनाया है? यह बनाया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा OECD को बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने देशों के बीच क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान के लिए एक नया वैश्विक कर पारदर्शित ढांचा तैयार किया। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों यू ललित किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों यह चुने गए हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज ललित को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ दोस्तों, जैसे कि व्याख्या है, भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, जैसे कि अगला प्रश्न है, IMF ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों
IMF ने 2022 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया है 6.8%। 6.8% लगाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्टाफ आधारित आवेग प्रेषण में मदद करने के लिए अनूठा संबंध स्मार्ट वॉरियर लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है आईसीआईसी बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, शिफ्ट आधारित के साथ ग्राहकों की सहायता करने के लिए आईसीआई बैंक ने स्मार्ट वॉरियर लॉन्च किया है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पाकिस्तान किस देश द्वारा आयोजित SCO आतंकवाद विरोध अभियान में भाग लेगा? तो दोस्तों यह लेगा भारत के इस योजना में पाकिस्तान भी भाग लेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि वह शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेना जिसकी मेज़बानी भारत करेगा। तो दोस्तों भारत इसकी मेज़बानी करेगा, यह याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी के लिए सुल्तान जोहर कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? तो दोस्तों हॉकी के लिए सुल्तान जोहर कप दिया जाता है और यह किस शहर में खेला जाएगा? तो दोस्तों यह खेला जाएगा दोस्तों मलेशिया में। यह मलेशिया में खेला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, हॉकी इंडिया ने आगामी सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी है? तो दोस्तों टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवा है? तो दोस्तों यह जुड़ी हुई है मानसिक स्वास्थ्य से। यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, व्याख्या है दोस्तों, भारत सरकार ने टेली मानस पहल नामक एक 24x7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों रामानुज पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है यून किंग टैगो ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, स्टार्ट राजकुमार रामानुज पुरस्कार 2022 यूनिकिंग टैग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले USA में सहायक प्रोफेसर को प्रदान किया जाएगा। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों कितने प्रश्न हो चुके हैं। ने भारत के पहले कादाबुर सैलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है। तो दोस्तों यह किस राज्य ने की है? यह की है दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने। यह तमिलनाडु राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, तमिलनाडु सरकार ने करूर और
डिंडीगुल जिले में 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए भारत के पहले कडाबुलर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2023 GDP क्या है? तो दोस्तों यह रह जाएगी 6.8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है और व्याख्या भी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आधिकारिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि के पुनर्नुमान को घटाकर 6.8% कर दिया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।